हेडिंग डालें क्वाड्रिलेटरल्स, इसमें लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल इज ए quadrilateral is a closed shape. A quadrilateral is a closed shape with a quadrilateral is a closed shape with 4 sides, comma 4 vertices and 4 angles. लिख पाए सभी लोग? क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड शेप विथ 4 साइड्स, कॉमा 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल्स. इसके नीचे कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल शेप बना लेते हैं हम लोग. यहाँ पे नाम लिख लेंगे ABCD. बनाए सब लोग उसके नीचे? हो गया? हो गया तक? ध्यान से सुनना. तो क्वाड्रिलेटरल में कितना साइड तुमको दिख रहा है यहाँ पे? 4. कितना साइड दिख रहा है? 4. एंगल्स भी कितना दिख रहा है? 4. और क्या लिखे हो? वर्सेस भी कितना दिख रहा होगा? 4 दिख रहा होगा. ABC और क्या? D. क्वाड्रिलेटरल के फिगर को लेके सब कुछ क्लियर है यहाँ पे. हेडिंग डालेंगे इसके नीचे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. पहला लिखना स्क्वायर, सेकंड रेक्टेंगल. पहला है स्क्वायर, सेकंड है रेक्टेंगल, थर्ड है पैरेललोग्राम, नंबर 4 थर्ड है पैरेललोग्राम, फोर्थ है रोम्बस, फिफ्थ है काइट, और उसके बाद है ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम हो गया? ट्रेपीजियम TRAPZIUM ट्रेपीजियम हो गया. तो क्वाड्रिलेटरल में तुम देखे हो 4 साइड है, 4 साइड है, 4 एंगल है, 4 क्या है? वर्सेस हमारे पास. ठीक है. क्वाड्रिलेटरल के कितने सारे टाइप्स है तुम देखे हो? कितने सारे टाइप्स लिखे हो वहाँ पे? 6 है ना. इन सबका इस्तेमाल होगा कहीं ना कहीं सवाल में. ऐसा नहीं सबका ही हो जाएगा, लेकिन किसी ना फिगर का कुछ वहाँ पे इस्तेमाल होता रहेगा. लिखना है इसके नीचे हेडिंग डालना स्क्वायर. हेडिंग डालना स्क्वायर. हेडिंग डालना स्क्वायर. क्या स्क्वायर के बारे में पहले से ही कुछ इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास कि नहीं? पहले ये बताओ. चलो ये बताओ, स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. हर एक एंगल कितने का बनता है? 90 डिग्री का बनता है. क्या ये चीज पहले से तुम लोग को पता था कि नहीं पता था? पता था इतना. ठीक है. इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग. पहला लिखना सभी लोग ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. स्क्वायर हेडिंग डाल के पहला लिखना ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. नेक्स्ट each angle is equal to 90 degree. each angle is equal to 90 degree. Next, opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel. Last, diagonals are perpendicular and bisect each other. Diagonals are perpendicular and bisect each other. हो गया?
लास्ट वाला पॉइंट एक बार डिस्कस कर रहे हैं तुम लोगों से। डायगोनल इसका बोला कि कैसा होगा, परपेंडिकुलर, मतलब कितने का एंगल फॉर्म करेगा वो 90 का, और एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब समझ पा रहे हो क्या, कि दोनों इक्वल पार्ट में क्या होगा, डिवाइड, यानी कि ओ बराबर क्या, ओसी, और यहां से ओबी बराबर क्या, ओडी। क्या बाइसेक्ट का मतलब यही तो था कि दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आगे लिखना है, इसके हेडिंग डालना रेक्टेंगल। थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन सबके बारे में लिखेंगे, जितना लिखवा रहे जितने के बारे में। इसके बाद से जो सबसे इंपॉर्टेंट आज हम लोग का क्लास रहेगा, जो आधा चैप्टर उसी के बिहाफ पे है, वो है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। वो आना ही चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ भी देता है कि मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ करो, और उसी के बिहाफ पे तुम्हारा सवाल भी है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, तुम समझ ही रहोगे उसका इंपॉर्टेंस। हेडिंग डालना रेक्टेंगल, पहला लिखना है इसमें हाँ हेलो, हाँ क्लास टेंथ से बताओ। अच्छा अच्छा, क्लास ले रहे हैं अभी। रेक्टेंगल में लिखना अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में पहला पॉइंट लिखना अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड पॉइंट लिखना है इसमें ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड, diagonals are equal and bisect each other. Diagonals are equal and bisect each other. नंबर थर्ड हेडिंग है पैरेललोग्राम। पहला लिखना अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। हो गया? अबे भाई लिख नहीं पा रहे हो। अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। हो गया? सेकेंड पॉइंट इसमें केवल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हो गया? पहला वाला पॉइंट क्या लिखियो? अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। जरा एक चीज जरा समझ लो, अगर मान लो पैरेललोग्राम बनाओगे, क्योंकि आएगा सवाल आएगा हमारे पास कई सारा। अगर मान लो ये पैरेललोग्राम है हमारे पास, है ना, तो इसमें अपोजिट साइड जरा बताओ कौन किसके इक्वल होगा। ए बी किसके इक्वल होगा? डीसी के। दिख रहा होगा ए बी किसके इक्वल होगा? डीसी के। एडी किसके इक्वल होगा? बीसी के। क्या अपोजिट साइड इक्वल हो गया? अगर एंगल का बात करेंगे तो देख के बताओ, एंगल ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, और एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल डी के। क्या इतना सबको क्लियर है? क्योंकि पैरेललोग्राम का इस्तेमाल किया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, अगला दो हो गया ना इसमें, अगला लिखना रोम्बस। हेडिंग डालना रोम्बस। रोम्बस इसमें लिखना पहला पॉइंट ऑल साइड्स आर इक्वल। पहला लिखना ऑल साइड्स आर इक्वल। हो गया? सेकेंड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। हो गया? नेक्स्ट लिखना, थोड़ा थोड़ा करके सबके बारे में लिखवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा मेन आज का जो सबसे मेन जो काम हम लोग आज यहाँ पे करना है, क्या तैयार करना? मिड पॉइंट थ्योरम, ध्यान रखना है ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना ट्रेपीजियम। इसमें पहला लिखना वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। हो गया? केवल इतना ही लिखना था इसमें। डायग्राम इसका लेकिन जरूर बना लेना,
क्लास 8 में पढ़े होगे तुम लोग, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम याद आ रहा है क्या? ट्रेपीजियम का फिगर जो होगा कुछ ऐसा ही दिखता होगा, इसको तुम ड्रॉ कर लेना। जल्दी नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। हो गया? नेक्स्ट हेडिंग डालना मिड पॉइंट थ्योरम, हेडिंग डालना मिड पॉइंट थ्योरम। हो गया? नहीं नहीं, काइट रहने दो, काइट उड़ाना तुम लोग। हेडिंग डाल